नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। पंडित घूसखोर या अवसरवादी हो या ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज ये वर्ग राजनीतिक रूप से अनाथ जरूर हो चुका है। आज ये वर्ग सवाल पूछ रहा है कि हम वोट भी दें या नहीं, क्योंकि सरकार किसी की भी बने, जब अपमान हमारा ही होना है, हक हमारा ही छीनना है, तो फिर अपना मत देने का फायदा क्या? क्यों ना हम चुनावों का ही बॉयकॉट कर दें। यह उस सुगबुगाहट का सार है जो आज ब्राह्मण और स्वर्ण चौपालों पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में एक सवाल पूछा गया। सवाल था, अवसर के अनुसार बदल जाने वाले के लिए एक शब्द चुनिए। इसके लिए विकल्प दिए गए: सदाचारी पंडित, अवसरवादी और निष्कपट। आम जनमानस भी इस बात को समझता है कि पंडित शब्द का अर्थ प्राचीन काल से ही विद्वान, ज्ञानी और पठन पाठन करने वाले सम्मानित व्यक्ति से जुड़ा रहा है। ऐसे में इस शब्द को अवसरवादिता जैसे नकारात्मक भाव वाले शब्द के साथ विकल्प के रूप में खड़ा कर देना सिर्फ एक व्याकरण त्रुटि नहीं है, बल्कि एक पूरे समाज की गरिमा और उसकी अस्मिता पर एक सीधा प्रहार है। जैसे ही यह सवाल परीक्षा से बाहर निकलकर सार्वजनिक पटल पर आया, सूबे का सियासी पारा अचानक गर्मा गया। सत्ताधारी दल के नेताओं में बेचैनी बढ़ गई। आनन फानन में डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हो गई। सत्ता पक्ष के कई विधायकों और बड़े नेताओं ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई। बयान जारी किए गए और सीधे सत्ता के शीर्ष तक पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की जाने लगी। विपक्ष ने भी इस मौके को हाथों हाथ लिया और सरकार को घेरने की कोशिश की। राजनीतिक बयानों में ऐसा माहौल बनाया गया मानो अब इस गलती को करने वालों पर बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है। लेकिन जब इस पूरे मामले की तह में जाया जाता है और भर्ती बोर्ड की कार्यप्रणाली को समझने वाले सूत्रों और पूर्व अधिकारियों के तर्कों को देखा जाता है, तो तस्वीर बिल्कुल अलग और चौंकाने वाली नजर आती है। असल में भर्ती बोर्ड की नियमावली ये कहती है कि परीक्षा के पेपर सेट करने का काम पूरी तरह से गोपनीय होता है और इसके लिए बाहरी एजेंसियों को टेंडर दिया जाता है। गोपनीयता का आलम यह है कि खुद बोर्ड के अधिकारी या चेयरमैन परीक्षा से पहले पेपर को देख नहीं सकते। पेपर सीधे परीक्षा केंद्र पर ही खुलते हैं। सूत्रों और कानून के जानकारों का स्पष्ट मानना है कि इस मामले में किसी बड़े एक्शन की उम्मीद करना बेमानी है। तकनीकी और कानूनी रूप से देखा जाए तो यह एक बहुविकल्पीय प्रश्न में कोई शब्द डाल देना कोई ऐसा गंभीर अपराध नहीं बनता जिसके तहत किसी को भी जेल भेज दिया जाए। ना तो परीक्षा कराने वाली कंपनी के ब्लैकलिस्ट होने की कोई पुख्ता संभावना नजर आ रही है और ना ही परीक्षा दोबारा होने का कोई सवाल है। कहा जा रहा है कि रिजल्ट अपने तय समय पर ही आएगा। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि भविष्य के लिए एक नई एसओपी यानी कि मानक संचालन प्रक्रिया बना दी जाएगी, जिसमें यह हिदायत दी जाएगी कि धर्म, जाति या संप्रदाय से जुड़े ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए जिससे भावनाएं आहत हों। यानी जिस मुद्दे पर इतना बड़ा सियासी तूफान खड़ा किया जा रहा है, वह अंततः फाइलों में एक सामान्य त्रुटि मानकर दफन कर दिया जाएगा और समाज के हाथ लगेगी तो सिर्फ और सिर्फ निराशा। यहीं से वह पीड़ा शुरू होती है जो आज स्वर्ण और विशेषकर ब्राह्मण समाज को भीतर ही भीतर मथ रही है। यह सिर्फ एक दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए एक सवाल भर का दर्द नहीं है, यह तो उस लंबी श्रृंखला की एक और कड़ी है जिसने इस वर्ग को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर वे जाए तो जाए कहां। आज ब्राह्मण समाज में यह चर्चा बहुत तेज हो चुकी है कि क्या उन्हें राजनीतिक रूप से हल्के में लिया जा रहा है। आखिर सारे विवादों के केंद्र में बार बार पंडित ही क्यों आ रहे हैं? पिछले कुछ महीनों के घटनाक्रम पर नजर दौड़ाई जाए तो तस्वीर खुद ब खुद साफ होने लगेगी। चाहे माघ मेले में शुरू हुआ प्रशासन और शंकराचार्य का विवाद हो या उसके बाद घूसखोर पंडित फिल्म को लेकर उठे सवाल और बवाल हो, या फिर यूजीसी कानून का आना जिस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, इन विवादों ने ब्राह्मण अस्मिता और सम्मान की आग में घी डालने का काम किया है। ब्राह्मण समाज का यह मानना है कि एक योजनाबद्ध तरीके से उनको भ्रष्ट और शोषक के रूप में चित्रित करने का नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है। ब्राह्मण वर्ग का एक बड़ा धड़ा आज ये सवाल पूछने को मजबूर है कि बार बार उसे कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, और यह सब उस दौर में क्यों हो रहा है जब केंद्र और राज्य दोनों ही जगह पर उस पार्टी की सरकार है जिसे हिंदू हृदय सम्राट की छवि के साथ देखा जाता है, जिस पार्टी को सत्ता के शिखर तक पहुंचने में स्वर्ण और ब्राह्मण वर्ग ने अपना खून पसीना एक कर दिया, अपना एक मुश्त वोट बिना किसी शर्त के झोली में डाल दिया। आज उसी के राज में वे खुद को असुरक्षित और हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। जब भी ऐसा कोई विवाद होता है
तो नेता सामने आते हैं, निंदा भी करते हैं, पत्र भी लिखे जाते हैं और जांच का कड़ा आश्वासन भी दिया जाता है। लेकिन अगर जमीनी नब्ज टटोलें तो आम जनता अब इस पॉलिटिकल डैमेज कंट्रोल की स्क्रिप्ट को अच्छी तरह से समझने लगी है। उन्हें दिखाई दे रहा है कि इन आश्वासनों का जमीन पर कोई ठोस असर नहीं होता। जांच कमेटियां बनती हैं, ठंडे बस्ते में जाती हैं और फिर एक नया विवाद खड़ा हो जाता है। नेताओं के बयान अब समाज को मरहम नहीं लगाते, बल्कि जले पर नमक छिड़कने जैसे लगते हैं। समाज को लगने लगा है कि उनके नाम पर सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है। उनकी अस्मिता की रक्षा के लिए कोई ठोस राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं बची है। यही वह बिंदु है जहां से राजनीतिक अनाथ होने का यह भाव पैदा हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण और स्वर्ण वोटर खुद को एक ऐसे चौराहे पर खड़ा पा रहा है जहां हर रास्ता उसे हाशिए की तरफ ले जाता हुआ दिखता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह किस करवट बैठे, क्योंकि विपक्ष को हराकर जिस पार्टी को उसे अपना माना, अब वहां भी उसकी स्थिति एक बंधुआ वोटर जैसी हो गई है, जिसे यह मान लिया गया है कि इसके पास हमारे अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए नाराज होकर भी कहां जाएंगे। लेकिन राजनीतिक अति आत्मविश्वास किसी भी दिन एक बड़े भूचाल का कारण बन सकता है। समाज के भीतर अब यह चर्चा बहुत आम हो चुकी है कि जब हमारी गरिमा दांव पर है, हमारे गुरुओं का अपमान हो रहा है, जब हमारे बच्चों को भविष्य की नौकरियों और परीक्षाओं में अपमानित किया जा रहा है, तो फिर हम वोट क्यों देने जाएं? लोकतंत्र में किसी भी वर्ग के पास सबसे बड़ा हथियार उसका वोट होता है, लेकिन जब वह वोट उसकी अस्मिता की रक्षा करने में नाकाम साबित होने लगे तो फिर एक गहरी हताशा जन्म लेती है। और इस हताशा का ट्रेलर 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के ही कई हिस्सों में देखा जा चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कई वर्गों के वोटर जो किसी पार्टी विशेष के पक्के समर्थक माने जाते थे, वे चुनाव के दिन अपने घरों से निकले ही नहीं। उन्होंने किसी और को वोट देकर अपनी पार्टी को हराने का काम नहीं किया, बल्कि घर बैठकर वोटिंग का बहिष्कार करके अपना साइलेंट लेकिन सबसे खतरनाक मैसेज दे दिया, जिसका असर हुआ था यह तो सत्ता दल भी जानता है और विपक्ष भी। आज उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण वर्ग ठीक उसी मुहाने पर खड़ा नजर आ रहा है। समाज में इस बात को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है कि आने वाले चुनाव में उनके पास बूथ तक जाने और लाइन में लगकर बटन दबाने का कोई एक ठोस और भावनात्मक कारण नहीं बच रहा है। एक आम ब्राह्मण युवा या बुजुर्ग आज ये सोच रहा है कि चाहे पार्टी कोई भी आए, सरकार कोई भी बने, हाशिए पर तो अंततः उनको और उनके समाज को ही जाना है। तो ऐसे में वह अपना वोट देने की जहमत क्यों उठाएं? यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। जब किसी समाज का मुखर वर्ग लोकतांत्रिक प्रक्रिया से इस कदर मोहभंग का शिकार हो जाता है तो इसके परिणाम दूरगामी होते हैं। राजनीति के रणनीतिकारों को यह समझना होगा कि डैमेज कंट्रोल की चिट्ठियां और निंदा के ट्वीट अब इस आग को नहीं बुझा सकते। समाज अब ठोस फैसले, सम्मान और उस खोई हुई राजनीतिक अहमियत को वापसी चाहता है। अगर समय रहते हुए इस चीज को नहीं समझा गया और उसकी गरिमा को बहाल करने के लिए जमीनी स्तर पर कोई वास्तविक कदम नहीं उठाया गया, तो यह राजनीतिक अनाथ होने का भाव एक ऐसे साइलेंट बॉयकॉट में बदल सकता है जिसकी गूंज 2027 के विधानसभा चुनावों में तो सुनाई देगी ही, साथ ही आने वाले कई चुनावों तक सत्ता के गलियारों को हिलाती रहेगी। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात हुई किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।